हेलो एवरीवन, नए टॉपिक पे बातचीत करेंगे। नोटिफिकेशन डिले क्या इसलिए हो रहा है कि ऑप्शनल पेपर रिमूव होने वाला है? क्या नोटिफिकेशन डिले के पीछे क्या ये भी कारण हो सकता है कि जो डेट निर्धारित किए गए हैं, जो एज दिया जा रहा है बच्चों को अटेम्प्ट्स देने के लिए, क्या वो चेंज होने वाला है? वासवान कमेटी क्या है, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। और अभी जो एक अफवाह फैल रही है कि एक संस्थान है हैदराबाद में जो प्रशासनिक कार्यों के ऊपर कार्य करती है, उन्होंने ऐसा रिकमेंडेशन दिया है, सिफारिश दिया है कि ऑप्शनल पेपर हटा सकती है, या उन्होंने एक प्रस्ताव दिया है कि ऑप्शनल पेपर हटाया जाना चाहिए यूपीएससी से। अब इस अफवाह के पीछे का रियल गेम क्या है, इसकी सच्चाई तक जाएंगे, इसकी तह तक जाएंगे, ताकि आप अपना प्रिपरेशन पीसफुल होकर के कर सके। यहां पे आप देखोगे तो सिविल सेवा परीक्षा के पैटर्न में संभावित बदलाव, और इसमें भी खास करके वैकल्पिक सब्जेक्ट को लेकर के ऑप्शनल सब्जेक्ट। आपको पता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट काफी क्रूशियल रोल अदा करता है आपके सिलेक्शन प्रोसेस में, आपके रैंकिंग प्रोसेस में। और क्या सच में इसको हटाए जाने की बात चली है? क्या आयोग ने इसके ऊपर मीटिंग किया है या नहीं किया है, या सिर्फ और सिर्फ एक र्यूमर है? क्या है, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। इस अफवाह की शुरुआत कहां से हुई है, यह जानना बहुत जरूरी है। ऐसा कहा जा रहा है कि हैदराबाद में, यहां पे देखोगे कि हैदराबाद में प्रशासन और शोध संस्थान द्वारा यूपीएससी परीक्षा से वैकल्पिक विषय हटाए जाने का प्रस्ताव दिया गया था। क्या सच में दिया गया था? क्या यूपीएससी ने इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट भी किया? क्या यूपीएससी ने इस पे बैठ के बातचीत भी करी है? ये क्वेश्चन मार्क है, अभी रुक जाओ। दूसरा ये भी रूमर निकल के आ रहा है कि इन्होंने जो प्रस्ताव दिया उसके ऊपर चर्चा और बैठक दोनों हुई है, ठीक है। और यह भी कहा जा रहा है कि यूपीएससी का जो परीक्षा पैटर्न है उसमें बहुत बड़ा संरचनात्मक बदलाव हो सकता है, बहुत बड़ा संरचनात्मक बदलाव हो सकता है, ऐसी बातें कही गई। लेकिन जब आप सच्चाई के तह में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस तरीके के कुछ भी नहीं हुआ है, और ना ही आयोग ने, जैसे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने, इस प्रस्ताव को ना तो स्वीकार किया है और ना ही लागू किया है, ठीक है। दूसरा यह है, प्रस्ताव द्वारा विचाराधीन नहीं लिया गया है। देखो, कहने की बातें बस इतनी सी है कि आयोग के पास ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं गया है। दूसरी बात यह है कि आयोग ने इस तरीके के किसी भी प्रस्ताव के ऊपर चर्चा तक नहीं किया है। लेकिन वासवान कमेटी है जिन्होंने इस तरीके के बातें करी है, तो उनके ऊपर बातचीत करेंगे। गवर्नमेंट ने ही अपॉइंट करा था वासवान कमेटी को, क्या है इसके ऊपर बातचीत करेंगे। लेकिन अभी तक की बातों से एक बात जान लो कि ये सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह है और कुछ नहीं। और इस वीडियो के लास्ट तक हम ये जान पाएंगे कि क्या आपका जो पैटर्न पहले से चलता आ रहा था, जो क्राइटेरिया फिक्स की गई थी, वही है या इसमें बदलाव आएगा, इस चीज को भी जानेंगे। फिलहाल में जो ये बातें निकल के आ रही है मार्केट में, बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर ये क्या है, तो ये इस तरीके की कोई भी संस्थान अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही। ये बात याद रखना, किसी भी तरीके कोई भी ऐसा रिकमेंडेशंस नहीं दिया गया है, और ना ही आयोग ने इस तरीके की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट भी किया है। कुछ नहीं है, नथिंग है, सिर्फ एक अफवाह है और कुछ नहीं। ये एक ऑफिशियल है। वासवान कमेटी बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि जो र्यूमर चल रहा है, ठीक है ना, और जो सच्चाई है, ये सब जानने के लिए बहुत जरूरी है। 12 अगस्त 2015 को, देखो 12 अगस्त 2015 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई। 12 अगस्त 2015 को एक कमेटी बनाई जाती है जो संघ लोक सेवा आयोग में जो सीएससी के एग्जामिनेशन पैटर्न है उसके ऊपर, पाठ्यक्रम के ऊपर और पात्रता मापदंडों की समीक्षा करने के लिए ये कमेटी बनाया गया। ये इंसान है कौन? तो ये है आपके समिति के ये अध्यक्ष हैं जिनका नाम है बीएस वासवान। ये शिक्षा सचिव रह चुके हैं, आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, और इन्हीं की अध्यक्षता में ये बनाई गई थी। इन्होंने कुछ बातें रिकमेंड करी थी, जहां पे ये इन्होंने कहा था कि भैया ऑप्शनल पेपर को हटा दो और फिर एज भी कम करो। तो ये सारे रिकमेंडेशन दिए गए थे। लेकिन फाइनली ये रिपोर्ट कब दिया गया? 9 अगस्त 2016 को। लेकिन इस रिपोर्ट के ऊपर किसी भी तरीके कोई भी चर्चा नहीं चली, किसी भी तरीके का बात नहीं हुआ, और सरकार ने इस रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है, ठीक है ना, अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है। अब जो बात निकल के आ रही थी एज में, जैसे कि अभी आपके माइंड में आ रहा होगा कि एज और ऑप्शनल क्या ये चेंज हो सकते हैं, तो मेरा जवाब क्या है वो जरा समझो। आयोग ने जो प्रीवियस एग्जामिनेशन जिस पैटर्न पे लिया है, पैटर्न वही रहेगा। पहली बात ये है, ऑप्शनल पेपर आपके चेंज नहीं होंगे। दूसरी बात, ऑप्शनल चेंज आपके नहीं होंगे। तीसरी जो सबसे अहम बात है, डेट ऑफ बर्थ या एज कोई कम नहीं किया जा रहा है। जो एज पहले से था, जो अटेम्प्ट्स पहले से थे, वही दिए जा रहे हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो मुद्दा क्या है कि जो भी र्यूमर, जो भी अफवाहें मार्केट में आ रही है, उसके ऊपर आप ध्यान ना दें, आप अपने प्रिपरेशन पे फोकस करें, और जिस तरीके से आपका प्रिपरेशन चल रहा है सीएससी 2026 के लिए, उसको और अच्छे से करें। जो पैटर्न पहले था वही रहेगा, जो एज पहले था वही रहेगा, जो ऑप्शनल पेपर का जो सिलेबस था वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। और आई होप सो डैट कि ये जो अफवाहें जो मार्केट में चल रही है वो, और ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। वासवान कमेटी क्या है, हैदराबाद जो इंस्टीट्यूट वाली जो बातें चल रही है वो क्या है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। किसी भी तरीके कोई ऑप्शनल पेपर चेंज नहीं हो रहा, कोई बदलाव नहीं हो रही, ना रिमूव हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, नथिंग, ठीक है। इन सब चीजों पे ध्यान मत दो, स्टडी पे ध्यान दो, स्टडी पे ध्यान दो।
नोटिफिकेशन के ऊपर ऑलरेडी का वीडियो बना चुका हूं, देख लेना। बहुत जल्द नोटिफिकेशन आएगा, सबसे फास्ट सबसे तेज आपको अनस्टॉपेबल पे देखने को मिल जाएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, रिव्यू, शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।